जिनके घर में पवित्र वस्तुएं थी ना, अभी भी आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के केसेस कम थे, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा, क्योंकि गांव में लोग गोबर आदि का लेपन करते हैं। गांव में प्रायः घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष होता है। गर्भवती स्त्री को ग्रहण के काल में गोमय के मंडल के भीतर रहने के लिए प्रेरणा दिया जाता है, क्योंकि जहां पर गोमय का लेपन होगा वहां किसी प्रकार की कोई उपसर्ग का या महामारी का अटैक नहीं होता। ये पवित्रता होती है। ऐसा ये भारतवर्ष है। एक बार बादशाह अकबर जा रहे थे, बीरबल के साथ में। बीरबल को तुलसी माता का पौधा दिखाई दिया तो बीरबल ने प्रणाम किया, जय तुलसी माता। अकबर को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसा हिंदू धर्म है, यहाँ पेड़ पौधे। अभी भी देखिए हमारे भारत में बड़ा विरोध चल रहा है, किस बात पर कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम बोलेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। हम किसी को माता नहीं मानते, देश को हम वतन मानते हैं, वतन को हम माँ नहीं मानते। ये बात वो उनकी अपनी निजी बात है। अकबर को भी बड़ा गुस्सा आया कि ये वृक्ष को भी माता मान रहे हैं, देवी मान रहे हैं। अब अकबर ने गुस्से में आके क्या किया, तुलसी का पौधा उखाड़ करके फेंक दिया। बीरबल को ये बात बड़ी बुरी लगी। बीरबल को बात बड़ी बुरी लगी कि देखो इन्होंने तुलसी माता का पौधा उखाड़ के फेंक दिया। अब अकबर को सबक सिखाने के लिए बीरबल थोड़ा और आगे गया। एक खुजली वाला पौधा था, उसको देख करके भी जय माता जी कहा। अकबर को गुस्सा आया, उसने सोचा कि सबक सिखाने के लिए उसने जैसे ही खुजली वाले पौधे को उखाड़ करके फेंका, अब पूरे हाथ में खुजली होने लगी। जहां जहां अकबर हाथ लगाए सारा शरीर खुजली में पड़ जाए। बोले बीरबल ये तुमने क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि ये तुलसी हमारी माता है और ये खुजली वाला जो पौधा था ना, ये हमारी मौसी है। आपने हमारी माता को गाली दिया ना तो मौसी गुस्सा हो गई। इसलिए उसने कुपित तो होकर के तो बोले मुझे जल्दी इससे निजात दिलाओ। तो बोले बस इसका एक ही उपाय है, हमारी एक और माता है। कौन सी माता? बोले गौ माता। उस गौ माता के गोबर को अपने शरीर में लगा दो तो आपकी खुजली ठीक हो जाएगी। अब अकबर मरता क्या ना करता, उसने गोबर लेके सारे शरीर में लगाया तो उसको खुजली से राहत मिली। फिर उसने बीरबल से कहा कि एक बात बताओ, ऐसे सारा शरीर में गोबर लगा है, ऐसे दरबार में जाएंगे तो लोग हंसेंगे नहीं हम पर, इसका भी कोई उपाय है क्या? बोले हमारी एक और माता है। कौन सी माता? बोले गंगा माता। उस गंगा माता में स्नान कर लो तो ये आपका गोबर भी धुल जाएगा। अकबर ने उस गंगा जी में स्नान किया और निर्मल हो गया। ऐसा हमारा भारतवर्ष है। हमारे भारतवर्ष, हमारी ये जो पृथ्वी है, इसके नीचे 7 पाताल लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस अतल लोक में मैं दानव का पुत्र बल रहता है। वितल लोक में हाटकी नाम की एक नदी बहती है। और वितल लोक में भी जैसे भगवान शिव जी कैलाश पर भी हैं, धरती पर भी हैं। 2 कैलाश हैं, एक शिवलोक का कैलाश है और एक भू कैलाश। जो मानसरोवर जो इस समय चीन के आधिपत्य में है उसको भू कैलाश कहते हैं, वो धरती का कैलाश है। और जो शिवलोक का जो कैलाश है वो कैलाश पर्वत ब्रह्मलोक से भी ऊपर है।
जहाँ पर शिव जी साक्षात वास करते हैं। एक कला से तो भगवान भू कैलाश पर भी वास करते हैं। और शिव जी उस वितल लोक में भी हाटकेश्वर नाम से भी रहते हैं, जहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में सुवर्ण पाया जाता है, क्योंकि अग्निदेव उसी हाटकी नदी का जल पीकर के जब निष्ठीवन करते हैं, मतलब थूकते हैं, तो निष्ठीवन करते हैं तो उसी से सुवर्ण की उत्पत्ति होती है। उसके नीचे तीसरा लोक सुतल लोक, जहां पर प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि रहते हैं। उसके नीचे तलातल लोक है। तलातल में स्वयं मैं दानव रहता है। ये मैं दानव कौन है? ये दैत्यों का शिल्पी है। उसके नीचे महातल लोक है। उस महातल लोक में तक्षक, वासुकी आदि नाग रहते हैं। तक्षक, काली आदि नाग रहते हैं। उसके नीचे रसातल है। रसातल में पणि नामक दैत्य रहते हैं। ये इतने हिम्मत वाले हैं, इतने साहसी हैं कि ये भगवान विष्णु से भी नहीं डरते, पणि नामक दैत्य। और उसके नीचे पाताल है। पाताल में वासुकी आदि नाग रहते हैं। ये पाताल, ये ब्रह्मांड का अंतिम छोर है। उस पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान शेषनाग रहते हैं। उन्होंने ही अपने मस्तक पर इस ब्रह्मांड को धारण कर रखा है।